तो कृषि बिल के खिलाफ आज किसानों का भारत बंद है। पंजाब में 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। आंदोलन को कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी का समर्थन है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में ये आंदोलन हो रहा है। पंजाब के अलावा बाकी जगह खास असर होने की संभावना कम है। बंद के लिए आपको बता दें 30 से ज्यादा किसान संगठन एकजुट हुए हैं। बीजेपी ने विपक्षी दलों की राजनीति को दिशाहीन बताया है। और आज की बहस के बड़े सवाल हैं, किसान आंदोलन बहाना, क्या राजनीति है चमकाना? वहीं दूसरा सवाल है, किसानों का बंद या फिर कांग्रेस का बंद? और तीसरा बड़ा सवाल आज की बहस का, किसानों को भड़काएंगे, खानदान बचाएंगे? चौथा सवाल, कोरोना काल में बंद कानून का क्या उल्लंघन नहीं है? और पांचवा बड़ा सवाल, बिचौलियों के लिए किसानों से आखिरकार ये छल क्यों? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की बहस में जो हमारे साथ मेहमान शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक सुंदर बालाकृष्णन को आप देख पा रहे हैं। अकाली दल के प्रवक्ता परविंदर सिंह सेठी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। और किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी भी आज की बहस में हमारे साथ शामिल है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल राकेश टिकैत जी आपसे है। राकेश टिकैत अभी हमें नहीं मिल पाए हैं, उनसे हम संपर्क करें उससे पहले पुष्पेंद्र चौधरी मैं आपसे पहला सवाल ले लेती हूं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, जब किसान कहीं भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, उसको ये आजादी मिल गई है, एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जो सरकारी खरीद है वो जारी रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, तो फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए मैडम, ऐसा है कि एमएसपी पर मात्र 6% किसान ही जो है अपनी फसल बेच पाता है। शांता कुमार कमेटी की ये रिपोर्ट आ चुकी है। बाकी 94% किसान बाहर बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि सारा सामान जो है एमएसपी पर सरकार भी नहीं खरीद पाती है। तो इस वजह से हमने ये कहा है कि किसानों के लिए एक सेफगार्ड इसमें यदि बना दिया जाता कि भाई ठीक है, बाहर कोई खरीदे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपत्ति नहीं है, केवल एमएसपी से नीचे ना खरीदे, चाहे कोई खरीदे और किस प्रयोग के लिए वो खरीदे। तो इसका एक वैधानिक अधिकार यदि किसानों को दे दिया जाता है, तो किसान जिस प्रकार मिनिमम वेजेस एक्ट में मजदूरों की का संरक्षण होता है, सरकार स्वयं सेक्टर रेट लागू करती है जमीनों के, कि सेक्टर रेट से नीचे खरीद बेच ना हो अपने आप को सेफ करने के लिए, तो इसी प्रकार किसानों को सेफ करने के लिए और किसानों का शोषण ना हो, लूट ना हो, इसके लिए अगर ये डाल दिया जाता, और ये तो जो है प्राइवेट लोगों को पे करना है, सरकार को तो देना नहीं है, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर दिया जाए। यही निवेदन लेकर के बार बार सरकार के पास हम जा रहे हैं। सड़कों पे किसान मजबूर हो रहे हैं, इसका वैधानिक अधिकार बना दिया जाए और इसको एक्ट में ही डाल दिया जाए। ये एक हमारा जो है मेन कंसर्न इसमें है जी। ठीक है। सुदेश वर्मा जी, ये किसानों के हितों के लिए देखिए आप ये बिल लेकर आए, लेकिन किसान ही जो हैं वो नाराज हैं, उनका विश्वास आप क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? किसान नाराज हैं, मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि बहुत मशक्कत करने के बाद और बहुत से रिपोर्ट्स के बाद ये फैसला लिया गया है कि किसानों को कैसे आज़ाद किया जाए बिचौलियों के चंगुल से। और देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने पुराने सिस्टम को ख़त्म नहीं किया है, वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एक नया पैरेलल सिस्टम भी दिया है कि वो किसान जो चाहते हैं इसको इस्तेमाल करना वो कर सकते हैं, और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पुष्पेंद्र जी ने बात की, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आज क्यों ऐसी बात बोली जा रही है? एमएसपी को तो हमने छुआ तक नहीं है। एमएसपी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेजीम है, एक लीगल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो है नहीं, और सारे क्रॉप एमएसपी में नहीं आते हैं। उन्होंने खुद बोला कि 6% किसान ही एमएसपी में जाते हैं। ये भी हकीकत है कि 86% किसान जो हैं वो मार्जिनल, मझौले और छोटे किसान हैं, जो एमएसपी को नहीं। सरकार जब बोलती है कि एमएसपी पर हम लेंगे, तो सरकार ये नहीं बोल रही है अगर 100% किसान भी सरकार के पास आएगी तो सरकार उसी रेट में खरीदेगी। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 साल के यूपीए का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और 6 साल की मोदी सरकार का रिकॉर्ड देखिए, तो 25 गुना ज्यादा एमएसपी पर खरीदारी हुई है। ये तो आंकड़े, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो फिर ये बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है?
ये जो लॉ लाया गया, बेसिकली दो लॉ जिसकी बात हो रही है, जिसको कंट्रोवर्शियल बोला जा रहा है, एक किसान को आजाद करता है किसी भी मार्केट में जाए, और दूसरा उसे एक लीगल फ्रेमवर्क देता है जिससे वो एक्सप्लॉइट नहीं हो। आज आपको पता है अधबटैया पे खेती होती है, अगर आप लोन ले रहे हैं मिडिल मैन से तो आपकी जमीन को भी वो कब्जा कर आप कह रहे हैं कि बिचौलियों से आजादी मिल जाएगी और जो किसान है उसका जो एमएसपी है वो तो जारी रहेगी। तो सुंदर बालकृष्णन जी, ये कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र में यही कहा था ना कि एपीएमसी एक्ट को हम हटा देंगे, और अब इसको काला कानून क्यों बताया जा रहा है? यही तो बात घोषणा पत्र में की थी कांग्रेस ने। और अगर आप एमएसपी का मुद्दा उठा रहे हैं तो 60 साल तो कांग्रेस पार्टी ने राज किया। अगर इतना ही देना था किसानों के बारे में सोचा जा रहा था तो तभी आप इसे कानून में शामिल कर लेते, क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये एमएसपी का है ना, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट में 3 फॉर्मूला दिया हुआ है। जो एक जो है A2 है, दूसरा जो है A2 प्लस FL होता है, और तीसरा जो है A2 प्लस FL और C2 होता है। तो आपको पता होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, CACP एक रिपोर्ट निकलती है एवरी ईयर, जो निकलती है उसके ऊपर एमएसपी की जो डिसीजन लिया जाता है। अभी पैडी के लिए जो चावल है का जो एमएसपी का डिसीजन हुआ था 5.6% का इंक्रीज होना चाहिए, मगर इन्होंने गवर्नमेंट ने उसका सिर्फ 2.6% का इंक्रीज किया। अगर अभी सुदेश वर्मा जी बोल रहे हैं कि आप पहले के देखो करके जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2013-14 में, 13-14 में, 12-13 में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ। सुंदर बालकृष्णन जी, मेरा सीधा सा सवाल है, एपीएमसी एक्ट को हटाने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की थी या नहीं की थी? आ रहा हूं ना। अब क्यों ना कोई एक सोचे देशवासी कि ये सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है और कुछ नहीं है, विरोध करने के लिए विरोध। देखिए, 18 पार्टियों ने प्रेसिडेंट के पास जाके बाकायदा लेटर दिया है ये बिल को वापस, तो सब पार्टियां इसमें सब शामिल नहीं है। नहीं, बिल वापस क्यों लिया जाए सुंदर बालकृष्णन जी? ये तो देश की जनता को आप बताएंगे क्यों बिल वापस लिया जाए? आपत्ति किस बात पर है? मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे को ऐसा ठोकेंगे तो बात नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे को टाइम तो दीजिए बोलने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एपीएमसी में आज आप जाइए, आप मेरे साथ चलिए। मैं काम किया है फार्मर्स के लिए, 6 महीना लगातार काम किया है। आप आइए मेरे पास, आपको एक भी फार्मर को एमएसपी मिलता होगा तो मैं आपको एमएसपी का मैं उसका प्राइस आपको मैं बता दूंगा। चलो, मैं आपके पास में चैलेंज रख रहा हूँ, आप किधर भी जाइए मंडी में, आज 86% जो फार्मर्स है वो मार्जिनल फार्मर्स है, 2 एकड़ के नीचे वाले हैं, उनको दबाया जाता है। आज जो मेजर जो फार्मर्स है वहां पर जो 2 एकड़ के ऊपर है, 5 एकड़ 10 एकड़, वो जो फार्मर्स है पूरा छोटे फार्मर्स को पूरा दबाया जाता है। तो आज जो एमएसपी आप जो बोल रहे हो, एमएसपी का फॉर्मूला भी गलत है, सरासर गलत है। उसमें A2 प्लस FL का जो कर रहे हैं उसमें C2 भी होना चाहिए। आज A2 प्लस FL का जो फॉर्मूला यूज किया है उसमें काफी जो क्रॉप्स है उसमें कवर नहीं होती है। उसमें इंटरेस्ट जो है, मेन जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, जो लेबर है, वो कवर नहीं होती है। आपको ये पता नहीं है, मैं इसके ऊपर काम किया है। आप जो इधर का जो प्रवक्ता है सुंदर बालकृष्णन जी, अगर ये फॉर्मूला इतना ही गलत था, मेरा सवाल तो ये है ना कि फिर ये इस फॉर्मूले को ठीक कर देती कांग्रेस। जब इतने सालों तक रही तब भी तो उनके पास ये था ना, उनके पास ये थी अपॉर्चुनिटी कि वो कर सकते थे, क्यों नहीं किया गया? बीजेपी को करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए। अब केंद्र सरकार कुछ कर रही है तो उसमें फिर मीन मेक निकाल दीजिए, वो तो बहुत आसान होता है सुंदर बालकृष्णन जी। हमें किसानों की चिंताओं को एड्रेस करना है, उनकी चिंताओं को दूर करना है, ये होना चाहिए मकसद, राजनीति मकसद नहीं होनी चाहिए। राकेश टिकैत जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश टिकैत जी, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी, तो जरा ये समझाइए कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों किसान नाराज हैं? आप इसकी गारंटी दिलवा दो जी हमें लिखित में। देखो, देश चलता है लिखत से, देश चलता है संविधान से, देश चलता है कानून से। देश बोलने से नहीं चलता। अगर बोलने से चलता देश तो ये बिल हाउस में पास नहीं होते। और ये जो जिस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं, हमने एक ही चीज कहा है कि एमएसपी को लीगल कानून के दायरे में लेकर आओ आप उसको, और खरीद की 100% गारंटी दो। मतलब ये कैसा कि खरीद आप करोगे नहीं। मक्का का किसान का क्या आज हाल है, आज चने के किसान का क्या हाल है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। भाई आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आप नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद में जबरदस्ती आप मंडियों को खत्म करना चाहते हैं, आप एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं। आप लीगल कानून बनाकर लेकर आइए इसमें,
और आप दिल्ली चमकिल्ली की कोठरियों में बैठ के दिल्ली में किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा। अब ना रोटी गूगल से उससे मिलती, रोटी मिलती है जब 1 फुट खेत में गड्ढा कर कर किसान पसीना बहाता है तो रोटियां वहां से पैदा होती है, दिल्ली से रोटियां पैदा नहीं होती। आप दिल्ली को समझना पड़ेगा, दिल्ली के रास्ते गांव के खेत से निकल कर जाते हैं। किसान अपने खेत में आंदोलन कर रहा है, किसान अपने सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, किसान की भाषा में अपनी बात हम उनको बता रहे हैं। ये आम जन किसान का आंदोलन है जी। ये दिल्ली में बैठने वाले लोगों का आंदोलन नहीं है कि आप अधिकारी और कंपनी के लोग बैठेंगे और एक फार्मूला तैयार कर देंगे, देश को थोप देंगे। ठीक है, अब देश वो नहीं रहा। आपकी जो चिंता है वो एमएसपी को लेकर है, एमएसपी को लेकर है। सुदेश वर्मा जी, ये एमएसपी को क्या कानूनी जामा नहीं पहनाया जा सकता? एक बात बताइए, उसकी गारंटी क्या नहीं दी जा सकती? एमएसपी मुद्दा है क्या? एमएसपी को आज तक 60 साल में क्यों नहीं मुद्दा बनाया गया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाए? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। हर चीज पर एमएसपी नहीं लागू है। और पुष्पेंद्र जी ने बताया, देखिए टिकैत जी, आप किसान नेता, आपका सम्मान है, लेकिन बहुत से किसान नेता है जो इस चीज को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो उसको मानते हैं। और देखिए डेमोक्रेसी कैसे चलती है, सुन लीजिए टिकैत जी, डेमोक्रेसी कैसे चलती है। हमारे पास जनता का समर्थन है। अगर हम 12 से 14 करोड़ किसानों को नाराज करेंगे तो आप हमें सत्ता से फेंक दीजिएगा, फिर नई सरकार आएगी, वो आपके मुताबिक कानून बना देगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि किसानों को जब फायदा होगा। सुदेश जी, तो अच्छा यहाँ चिंता इस बात की है कि आप जब प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं आने के लिए, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए एमएसपी जो है आप तय कर दीजिए कि एमएसपी उन्हें देनी ही होगी। अब ये हो सकता है कि 1 साल के लिए ये दे भी दें, लेकिन डर इस बात का है किसान को कि 1 साल के बाद जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। डर इस बात का है। सुदेश जी, इस चिंता को जरा दूर कीजिए। विमाशा जी 1 मिनट, मंडी व्यवस्था को हम खत्म नहीं कर रहे हैं। एपीएमसी रह रहा है, लेकिन एपीएमसी कमीशन खाने वाले लोगों की जागीर बन चुका है। पंजाब में 8.5% कमीशन देता है किसान। बताइए क्या किसी बिजनेस में भी इतना फायदा होता है? ये कमीशन खाने वाले लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं। ये अभी बोला सुंदर बालाकृष्णन जी ने, पत्रकार हैं वो, मैं भी पत्रकार रहा हूं। मैंने एपीएमसी मार्केट का पूरा स्टडी किया है वर्ल्ड बैंक के लिए बिहार का, और एपीएमसी मार्केट जो है गुंडों का अड्डा हो गया है। किसान अगर अड़दिया से लिंक्ड नहीं है तो वहां बेच भी नहीं सकता है। अभी उसके पास बहुत से मंडी खुल जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये खराब होगा तो निश्चित ही कोई भी सरकार किसान के खिलाफ जा नहीं सकती। इसको थोड़ा सा आजादी दीजिए, थोड़ी खुली हवा में सांस लेने दीजिए, इतना डर किस बात का? सुदेश जी एक बात बताइए जरा, बिहार में एपीएमसी एक्ट हटा दिया गया था। जो बिहार के किसान है, आपको लगता है कि ये जो उन्मुक्त बाजार की बात जो आप कर रहे हैं उससे उसको फायदा हुआ है? वो भी पंजाब और हरियाणा में आते हैं किसान अपनी फसल बेचने के लिए। देखिए हर जगह आपको नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने एक एग्जाम्पल दिया, वो बहुत सबके लिए समझने की बात है। किस तरह से आलू की खेती में डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज ने किसानों से ले लिया, इससे किसानों को बहुत अच्छा दाम मिला जो कभी नहीं मिलता था। क्योंकि बिचौलिए जो है, किसान पैदा करता है उसको मिलता ही नहीं है, फायदा बिचौलियों को मिलता है। ये देश बिचौलियों का देश है, किसानों का है। आप होने दीजिए इसको। हम किसान के खिलाफ जा सकते हैं क्या? कोई भी सरकार जा सकती है क्या? ये सोचने वाली बात है। जी, परविंदर जी भी हमारे साथ हैं। परविंदर जी, ये नाराजगी जो है वो क्यों बरकरार है? जब प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, तो फिर ये विरोध क्यों अभी भी जारी है? देखिए, जो कानून किसानों के लिए आया उस कानून से किसान सहमत नहीं है। उनका जो मत है, जैसे इन्होंने बोला कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको गारंटीड कीजिए। वो गारंटी चाहते हैं, क्योंकि जो किसान है वो छोटा किसान है, जो 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है, वो बीज भी कर्जे पे लेता है, खाद भी कर्जे पे लेता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है किसी से टकरा सके, उसको एमएसपी से नीचे प्राइस पे बेचना पड़ेगा। आप बिचौलियों की बात कर रहे हैं, आप छोटा बिचौलिया हटा के एक बड़ा बिचौलिया जो मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी या रिलायंस जैसी कंपनीज आएंगी, वो पहले ही इनके खेतों को ले लेंगी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलेगा। ये उनकी चिंता का विषय है, वो इसकी गारंटी चाहते हैं। आप किसानों के लिए कोई कानून ला रहे हैं। ये कृषि प्रधान देश है, किसानों की बात तो सुनिए।
हम सबकी बात सुन रहे हैं, सबसे डिस्कशन कर रहे जी। हैं, जिनको किसानी का पता नहीं, लेकिन आप किसान से ये जो चलिए परविंदर जी, प्रदर्शन मैं एक है, अपडेट ले लेती हूँ क्योंकि ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ हैं और वो बता पाएंगे कि क्या इस वक्त देश में स्थिति है और ये रेल रोको आंदोलन का और ये जो भारत बंद है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे। सर, सबसे पहले मैं आपको जहां पर मैं खड़ा हूं दिल्ली नोएडा बॉर्डर, यहां की स्थिति बता दूं तो यहां सुबह से स्थिति सामान्य है। हालांकि सुरक्षा के बंदोबस्त हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं बॉर्डर पे। तस्वीरों में आप देख भी सकती हैं, लेकिन ट्रैफिक अभी नॉर्मल चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कहीं कोई बड़े प्रदर्शन की अभी तस्वीर नहीं दिखी है। सबसे बड़ी बात है जो रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि पंजाब और हरियाणा से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें तकरीबन 1 दर्जन के लगभग ट्रेनों को या तो डाइवर्ट किया गया है या रद्द कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ये माना जा रहा है कि किसानों का बहुत प्रदर्शन है वो तीव्र होगा, तीखा होगा, लिहाजा वहाँ पर रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। पंजाब में मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब में बीजेपी को छोड़ के सारे दलों ने किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया है, लिहाजा इसलिए भी मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो विरोध की तस्वीरें हैं वो पंजाब हरियाणा में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी तक की स्थिति बताएं दिल्ली और एनसीआर की आसपास के इलाकों की, तो कहीं कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ है। नोएडा बॉर्डर पर जरूर कहा जा रहा है कि 11 बजे के बाद किसान जुटेंगे नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर और यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी की तस्वीरें बिल्कुल आप देख सकती हैं कि ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है, सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, लेकिन प्रदर्शन की अभी कोई तस्वीर दिल्ली में और एनसीआर में नहीं दिखी है। मीमांसा जी, किसानों से ज्यादा दरअसल जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको मौका मिला है अपनी राजनीति चमकाने का और किसानों के हितों की जहां तक की बात है उसमें जो भी उनके कंसर्न्स हैं उसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन इस तरह से बंद से आखिरकार क्या हासिल होगा ये किसी का फायदा नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और इससे पहले कि ब्रेक पर जाएं, जी न्यूज आपको दिखाई जाने वाली हर खबर की विश्वसनीयता की जांच करता है, ये हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं क्योंकि आपका भरोसा हमारे लिए सर्वप्रथम है। जहां तक आज के डिबेट की बात है तो हमने एक एक जानकारी आपको बताई है। हमारे साथ कई जानकार भी जुड़े, कई कृषि संगठन से जुड़े हुए लोग जुड़े जिनकी बात आपने सुनी, अपना अपना पक्ष सबने रखा, रिपोर्टर भी जुड़े और सबसे बड़ी बात हमने तकनीकी तौर पर सभी जरूरी जितनी तस्वीरें आपको दिखाई हैं उनकी विश्वसनीयता के साथ वो आपके बीच रखी हैं। और ये खबर जो आपने देखी है इस पर लगातार अपडेट्स जो होंगे, जिस तरह के ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कितना असर इसका हो रहा है वो आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.